अब शुरू होता है हैशटैग फर्स्ट लव का पार्ट 20, जहाँ सियांग ईसोल से बोल रहा होता है, वेल डन ईसोल, अब सब कुछ मैं संभाल लूँगा। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी पियोजिया ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन मेरे पास वो लड़कियां माफ़ी मांगने आई थीं जिन्होंने पियोजिया के साथ रूम एक्सचेंज किया था। देन हमें कुछ लड़कियों की कन्वर्सेशन सुनाई जाती है जहां वो लड़कियां आपस में बातें करते हुए बोल रही होती हैं कि पियोजिया को जल्द ही एक बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलने वाली है। देन ये लड़कियां ईसोल के पास जाती हैं और बोलती हैं, ईसोल वी आर सॉरी। ईसोल इन लड़कियों से बहुत प्यार से बात करती है एंड ये लड़कियां शॉक हो जाती हैं कि ईसोल कितनी प्यारी है। हाँ ईसोल, तो तुम इतने प्यार से बात करती हो। बाय द वे ईसोल, क्या तुम बची हुई ट्रिप में हमारे साथ घूमना पसंद करोगी? ईसोल, मेरा नाम किम नैन है और मेरा नाम बोरा। तीसरी लड़की ईसोल से बोलती है, ईसोल क्या तुम मेरा नाम जानती हो? ईसोल बोलती है, तुम युंजी हो ना? वाह ईसोल, तुम्हें तो मेरा नाम पता है। हाँ बिल्कुल पता है, लेकिन सीरियसली सोल, तुम सच में बहुत सुंदर हो। तुम्हें पता है, पूरा स्कूल तो पागल ही हो गया था जब तुम पहली बार स्कूल में बिना चश्मों के आई थी। क्या पागल? हाँ इसोल, हमारा पूरा स्कूल तुम में बहुत इंटरेस्टेड है। क्या? पर क्यों? वैसे ही सोल, तुम और सोलबेग डेट कर रहे हो क्या? वैसे तुम लोग साथ में इतने अच्छे लगते हो कि हमने खुद ही एज्यूम कर लिया कि तुम डेट कर रहे हो। वैसे आजकल प्रेसिडेंट सियोंग भी बहुत खुश रहने लग गए हैं। हाँ, जब से सोलबेग आया है तब से ही ना। हाँ सही कहा। तभी वहाँ पर सोलबेग आता है और उन लड़कियों से बोलता है, हाय गाइस, तुम लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ। ओ हाय सोलबेग। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, स्कूल ट्रिप के दौरान मैंने कुछ ऐसी रूमर्स और कहानियों के बारे में सुना जो मुझे तो कभी पता ही नहीं थी, और कुछ इस तरह हमारी स्कूल ट्रिप एंड हुई। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सोलबेक एक पार्टी में आया हुआ होता है एंड यहाँ पर सियोंग की बड़ी बहन यानी कि शिनबी नूना भी आई हुई होती है। देन हमें ईसोल का एक मैसेज दिखाया जाता है जो कि उसने सोलबेग को किया हुआ होता है। सोलबेग, लोगों ने मुझे पूछ पूछ कर परेशान कर दिया है कि हम लोग डेट कर रहे हैं या नहीं। मैं उन्हें इतने बार मना कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ईसोल का मैसेज पढ़कर सोलबेग स्माइल करते हुए बोलता है, राइस केक भी ना। तभी वहाँ एक पर्सन आता है और सोलबेग से बोलता है, हे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? फोन को देख देख कर बहुत स्माइल कर रहे हो। जब मैंने सुना था कि तुम सोल में ही हो तो मैंने सोचा क्यों ना मिल लिया जाए, लेकिन तुम तो अपने फोन से ही चिपके हुए हो। सोलबेग बोलता है, जितना सोचा था उससे कहीं बड़ी लॉन्चिंग पार्टी दी है। ये पर्सन बोलता है, हाँ, हमें एक बहुत बढ़िया स्पॉन्सर मिल गया। सोलबेग बोलता है, कौन? ये पर्सन बोलता है, सियोंग ग्रुप की डायरेक्टर शिनबी, देखो वो रही। शिट। तभी शिनबी और सोलबेग का आई कांटेक्ट हो जाता है एंड एट दिस मोमेंट आवर पुअर स्नो वाइट रियलाइज दैट ही इज कुक्ड। यहाँ से सीन कट होता है एंड हम देखते हैं कि सोलबेग शिनबी नूना के साथ एक रूम में है जहाँ शिनबी बैठी हुई होती है एंड सोलबेग से बोल रही होती है, वाह, विश्वास नहीं हो रहा तुम यहाँ हो प्रिंसेस। सोलबेग बोलता है, मुझे प्रिंसेस कहना बंद करिए नूना। शिनबी बोलती है, प्रिंसेस, चलो एक डील करते हैं। सोलबेग बोलता है, नहीं। शिनबी बोलती है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। सोलबेग बोलता है, लेकिन मुझे नहीं सुनना। शिनबी बोलती है, मैंने सुना है तुम उसी स्कूल में ट्रांसफ़र हुए हो जिसमें कि सियोंग पढ़ता है। वैसे तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी स्कूल ट्रिप मैंने स्पॉन्सर की थी। अगर मैं तुमसे ना मिलती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। सोलबेग मन में बोलता है, क्या नूना ने हमारी ट्रिप स्पॉन्सर की थी? खैर कोई शक की बात नहीं है, जिस होटल में हम रुके थे
वो बहुत एक्सपेंसिव थे। शिनबी नूना आगे बोलती है, प्रिंसेस, आज से तुम सियोंग की हर एक खबर मुझे दोगे। वो क्या कर रहा है, किससे बात करता है, किससे मिलता है, उसके दोस्त कौन है, सब कुछ। सोलबेक बोलता है, देखा, मुझे तो पहले ही पता था कि मुझे आपकी डील पसंद नहीं आने वाली। शिनबी बोलती है, अरे अरे प्रिंसेस, तुम तो बुरा मान गई। मैं तुम्हें फ्री में करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैंने कहा ना, ये एक डील है। मैं तुम्हें इस काम के बदले पे करूँगी। सोलबेक बोलता है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। शिनबी बोलती है, नाटक मत करो प्रिंसेस। सोलबेक बोलता है, इस काम को करने से अच्छा है मैं कहीं जाकर मजदूरी कर लूँ। सियोंग की बहन बोलती है, तुमने तो एक बार पूछा तक नहीं कि मैं तुम्हें करने के लिए क्यों कह रही हूँ। सोलबेक बोलता है, मुझे ऑलरेडी पता है, आप अपने डैड को इम्प्रेस करना चाहती हैं। अरे हाँ, अब तो वो चेयरमैन बन चुके हैं, क्या मुझे उन्हें अब चेयरमैन कहना चाहिए? सियोंग शुरू से ही फैमिली के लिए कांटा बन गया था। अगर आपने सियोंग का ध्यान रखा तो चेयरमैन को बहुत खुशी होगी, और आप उसे मॉनिटर करना चाहती हैं ताकि जैसे ही सियोंग अडल्ट हो आप उसे जान से मार दो, है ना नूना? हमेशा की तरह बहुत शार्प हो। फिर भी बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो प्रिंसेस? तुम्हें याद है, जब तुम बच्चे थे तो कहते थे कि मुझसे शादी करोगे। नूना स्टॉप दैट। तब मैं एक बच्चा था, और पहले आप स्मोकिंग करना बंद करिए। तभी शिनबी खड़ी होती है और सोलबेक के पास आकर बोलती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? नूना, आप सच में कचरा हैं। सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रही थी प्रिंसेस। लगता है आज के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया। बच्चे को बुरा लग गया क्या? अभी नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तब करूँगी। क्या? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है नूना।